घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पक्षियों का एक सुंदर राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा चिड़िया और उनकी सबसे बुद्धिमान मंत्री थी रानी चिड़िया। एक दिन सुबह सुबह राजा चिड़िया ने दरबार लगाया और सारे दरबारियों को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। राजा जी ने आज सभी को दरबार में खास तौर पर प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। अरे लेकिन क्या बात हो गई है गौरी, जो ऐसा आदेश दिया है? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं कर ली है और राजा जी को उस बारे में पता चल गया हो? अरे नहीं नहीं कालू जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वैसे मेरा मन तो बड़ा करता है चोरियां करने को। गौरी, जरा अपने आप को काबू रखो। वो कोई साधारण पक्षी का घर नहीं है, राजा जी का महल है। अगर पकड़ा गई तो बड़ी मार पड़ेगी। सही कहा कालू जी आपने, इसलिए ही तो मेरी हिम्मत नहीं होती है चोरी करने को महल में। दूसरी ओर दरबारी कब्बू और दरबारी मिट्ठू भी इसी बारे में बात कर रहे थे। भाई मिट्ठू तोते, आज तो दरबार में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। राजा जी ने सभी को बुलाया है। अरे भाई कब्बू, कितना कुछ बड़ा क्यों ना हो, हमेशा आगे तो रानी चिड़िया ही रहती है। हम तो बस उसके पीछे खड़े रहते हैं। हाँ भाई मिट्ठू, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर राजा चिड़िया अपने दरबार में आते हैं और कहते हैं, आज हमारे दरबार में एक बड़ी ही मजेदार प्रतियोगिता होगी। आप सभी को बराबर मौका मिलेगा अपनी अपनी बुद्धिमानी को साबित करने के लिए। महाराज, कैसी प्रतियोगिता? हमें जल्दी बताइए, हम सब बड़े ही बेसब्र हैं सुनने को। जो भी पक्षी आज दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे हम मीठे फलों की टोकरी इनाम में देंगे। कोई बेहतरीन सा झूठ बोलिए। सबसे पहले कब्बू, तुम्हारी ही बारी है। महाराज, कल रात मैंने आसमान में एक बिल्ली को उड़ते हुए देखा। कब्बू, यह झूठ तो है लेकिन बहुत ही साधारण है। हम जिस तरह का झूठ सुनना चाहते हैं यह वैसा झूठ नहीं है। तो अब झूठ बोलने की बारी मिट्ठू की है। महाराज, मेरे पेड़ पर एक सोने का आम उग आया है जो हीरे की तरह चमक रहा है और सोने के आम के साथ साथ हीरे और मोती के भी 2 आम उग आए हैं। अरे मिट्ठू, यह झूठ सुनकर तो मुझे हंसी आ गई है। यह अच्छा झूठ है लेकिन अभी भी सबसे बड़ा नहीं। चलो तो फिर अब गौरी की बारी आती है। महाराज, आज सुबह मैंने देखा कि एक मछली पेड़ पर बैठकर जामुन खा रही थी। ये बात सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। अरे गौरी, ये तो झूठ कम और मजाक ज्यादा है। देखो, पूरा दरबार हंस रहा है, इसलिए तुम्हारा झूठ भी खरा नहीं उतरा। अब बारी आती है रानी चिड़िया की। अब रानी, तुम भी कोई झूठ सुनाओ जरा। महाराज, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ना लूं, यही सही रहेगा। आज तो तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा रानी। ये राजा का आदेश है और तुम राजा के आदेश को इनकार नहीं कर सकती हो। इतना सुनकर गौरी मिट्ठू के कान में कहती है, अच्छा हो कि यह आदेश का पालन करने से मना कर दे,
तो महाराज इसे कल कोठरी में बंद कर देंगे। अरे गौरी, चुप हो जाओ। अगर हमारी बात किसी ने सुन ली तो रानी से पहले हम दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। रानी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, महाराज, कल रात आपने मुझे अपने महल में बुलाया था और मुझे एक टोकरी भरकर मीठे फल भी दिए थे और कहा था कि किसी को नहीं बताना। अगर मैं किसी को बता दूंगी तो बाकी सबको अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुनकर। ये सुनते ही राजा चिड़िया चौंक गए और राजा ने कहा, यह बात बिल्कुल झूठ है रानी। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया और ना ही कोई फलों की टोकरी दी। महाराज, आपने खुद ही कह दिया कि यह झूठ है। इसका मतलब मैं प्रतियोगिता जीत गई हूँ। इतना सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा भी रानी चिड़िया की बुद्धिमानी देखकर बड़े खुश हुए और राजा बोले, रानी चिड़िया, तुम सच में बहुत समझदार हो और इसलिए तुम हमारे इस छोटे से दरबार का बहुत कीमती हीरा हो। फिर राजा चिड़िया ने रानी चिड़िया को मीठे फलों की बड़ी टोकरी इनाम में दे दी। सभी पक्षी रानी चिड़िया की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।